जी नमस्कार। नमस्ते विशाल जी। नमस्ते विशाल जी। आवाज नहीं आ रही। नहीं। हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी। हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। नमस्ते, मैं पाथीकर बात कर रहा हूँ, विजय। हाँ जी नमस्कार, मैं विशाल मुस्कुरी बात कर रहा हाँ हाँ, नमस्ते नमस्ते। हूँ। नमस्कार आप लोगों को। प्रणाम सर, प्रणाम प्रणाम गुरु जी। नमस्ते गुरु गुरु जी आवाज नहीं प्रणाम। गई है। प्रणाम आचार्य जी। गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। नमस्कार गुरु प्रणाम जी। गुरु जी। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार गुरु जी। नमस्कार इंदिरा राम जी। आप लोग सब चुपचाप बैठे हुए थे, हम तो सोचे आपस में वार्ता चल रही होगी, मैं थोड़ा लेट भी हो जाऊं तो कोई बात नहीं है। अलग अलग बैच के लोग हैं, अब तक तो दोस्ती हो जानी चाहिए। हो जाएगी गुरु जी, गर्मी जल्दी हो में जाएगी। सब शांत हो गए हैं। सब एसी में बैठे हैं, किसी को गर्मी नहीं लग रहा। समझ रहे हैं?
45 डिग्री है हथरी जी अभी। ये मोबाइल आजकल सबको ये डिग्री बता बता करके गर्मी सिर पे चढ़ा दिया है। क्या हो गया, 45 डिग्री है तो है। आप घर में बैठ करके 45 डिग्री देख रहे हो। मजदूर से जाकर के पूछो जो इस 45 डिग्री में 45 किलो से ज्यादा वजन सर पे लेकर के घूम रहा है। हम्म। 45 किलो से ज्यादा वजन इसी धूप में यहाँ से वहां तक लेकर के जाता है, तो उसको उसकी क्या हाल है? उसका जिगरा कितना मजबूत वाला है, उसको ठंड नहीं लगता। आज प्रैक्टिस हो गया। मैं आप लोगों को बड़ा बताऊं कि आज मैं एक पार्टी हॉल में गया था, ठीक है ना। तो गेट पे ना, वो गेट कीपर जो था ना, वो यहाँ तक का कपड़ा पहने हुआ था। अरे बाप वो उसका ड्रेस था, जैसे गार्ड टाइप का होता है ना, कितना ड्रेस कोड होता है। हम लोगों को गर्मी लग रही है, सूती कपड़े पहने हुए हैं, हल्के कपड़े पहने हुए हैं, और उस एसी हॉल में हम घुस जा रहे हैं, और हमको घुसाने के लिए वो गेट खोल रहा है, और हम अंदर जा रहे हैं, वो गेट बंद करके बाहर फिर से खड़ा है। ठीक है ना। कोई भी आ रहा है वो गेट खोल दे रहा है, आप अंदर जाइए ठंडा में रहिए, हम बाहर खड़े हैं। उसकी हालत क्या होगी आप समझ सकते हैं। आज मुझे लगा, तो हमारे मित्र ने हमसे बोला कि ये छोटा मोटा पार्टी था, हमारे मित्र को नाती हुआ था, तो उसमें कुछ पार्टी रखा था। तो हमको बोला कि अरे शादी विवाह में तो ये लोग पैसा वैसा कुछ मांगता है, जो वेटर लोग होता है हॉल में, वो तो अभी भी मांगेगा, हम बोले मांगेगा दे दीजिएगा। और बोल दिए कि कम से कम और किसी को कुछ दीजिएगा नहीं दीजिएगा, ये गेट पे जो खड़ा है इसको 100-200 दे दीजिएगा। ठीक है ना। इस प्रचंड गर्मी में, और तो ये आप कितने सौभाग्यशाली हैं, अपने आप को ये समझिए कि आपकी छत है, सर के ऊपर छत है, एसी हो ना हो, आपके सिर के ऊपर छत है जहाँ आप ठंडे में रह रहे हो। दिन भर सब्जी बेच रहा है, रेड़ी बेच रहा है, ऊपर वो पॉलीथीन टांगा हुआ है, उसके ही नीचे वो खड़ा है। सामान बचाने के लिए पानी है, वो फलों के ऊपर पानी छींटता रहता है ताकि फल खराब ना हो जाए, लेकिन स्वयं अपने सिर पे एक बार भी पानी नहीं छींटता। तो भगवान सबको उसी तरह से बना देता है। ठीक है। तो चलिए, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, कहाँ कहाँ पहुंचे थे, बता दीजिए। चंद्र में गुरुजी आज चंद्र मंगल की दशा में चंद्र का अंतर्दशा। चंद्रमा तक चंद्रमा पड़ हो गया था। चंद्रमा हो गया था। हाँ हो गया। आज गुरुजी मंगल की महादशा। मंगल की महादशा सबसे जरूरी महादशा। अगर मंगल की अंतर्दशा हो और खराब हो तो क्या रेमेडी करना चाहिए। हनुमान जी का चालीसा पढ़ेंगे गुरुजी। है ना, हमने क्या बताया। रुद्र मंगल मंगल का मंत्र जाप। महामृत्युंजय मंगल का मंत्र जो जाप बोले। महामृत्युंजय रुद्र जाप। अच्छा, रुद्र जाप। नरसिंह स्तोत्र। ठीक है, ठीक है, अच्छा है। अभी बहुत ग्रह बाकी है, सब याद हो जाए, चिंता मत। सबसे पहले तो गुरुजी एक्सरसाइज करना चाहिए, योगा और एक्सरसाइज करना चाहिए, और भगवान का नाम जैसे हनुमान जी की सेवा जो सब बता रहे हैं, पूजा पाठ, हाँ नरसिंह कवच वगैरह ये सब। हाँ। मंगल की महादशा हो तो कुछ नहीं आता है, तो ओम भौमाय नमः का जब प्रारंभ कर लीजिए। एक ग्रह तो शांत हो गया, मंगल तो पकड़ में आ गया। अब बात बचेगा कि तो किसका, अंतर दशानाथ जो आएंगे उसके बात हो। तो आप लोगों ने देखा होगा कि सभी अंतरदशा नाथ के लिए एक ही रूल है, छठे 8वें 12वें में ना हो,
पहला है लग्न से ना हो, दूसरा है दशानाथ से ना हो, और इन स्थानों में पीड़ित ना हो। एक तो इन स्थानों में गया हो और ऊपर से पीड़ित हो गया हो, तथा दूसरे और सातवें का स्वामी न हो, और दूसरे और सातवें का स्वामी हो करके दूसरे सातवें में हो या आठवें बारहवें में हो, तो ये भी अच्छा नहीं है। अगर ऐसी स्थिति है तो ऐसे स्थिति में जो है, क्या नाम कहते हैं, उपाय की जरूरत है। ठीक है ना। हर महादशा में अंतरदशा यही बताएगा। हम हमेशा कहते हैं कि अगर मंगल में मंगल की अंतरदशा है तो हम मोहमाय नंबर 2 माला जप लिया। अब मंगल में राहु आ गया तो एक माला मंगल का जप लिया, एक माला राहु का जप लिया। इतना तो किया करें। आप अपने लिए, आप आपके जजमान की बात नहीं कर रहे हैं। आप अपने क्लाइंट के लिए आप क्या बताएंगे वो आपके ऊपर निर्भर करेगा। अपने के लिए तो कम से कम इतना कर ही सकते। चलिए उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। और मंगल में मंगल की दशा हो तो क्या फल होगा, इसको समझने का प्रयास करें। तो कहते हैं द्वितीय द्विन नाथे तू दे जाड्यम मनोव्यथा तत् दोष परिहार्थम रुद्र जाप्यम चौकार्ये अनडवाहम प्रदद्याश्च कुछ दोष निवृत्तये तेन तुष्टो भवेद भौमा शंकर से प्रसादतः आरोग्यम कुरुते तस् सर्व संपत्तिदायकम। तो रुद्र मंगल है, मंगल शनि के लिए रुद्र भगवान शंकर के प्रसाद से सभी प्रकार के संपत्ति आदि की प्राप्ति आपको हो जाएगी। तो रुद्र का जप कीजिए, रुद्र का आवाहन कीजिए, उसी का पूजन कीजिए। ये आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। तो कहा जा रहा है कि उस दोष के शांत्यार्थ रुद्रीय जप रक्त वृष दान। तो रक्त वृष दान तो अब संभव नहीं है, तो रुद्र का जप तो शंकर की कृपा से, भगवान भोले शंकर की कृपा से आरोग्यता प्राप्त होगी और सभी प्रकार का संपत्ति प्राप्त होगा और लाभ होगा। अब मंगल की दशा में राहु की अंतर्दशा हो तो अंगारक दोष की अंतर्दशा हो गई। ऐसा ही लोग बोल करके डराएंगे, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। डरना कब है? तथा अष्टम व्यय राहो पाप युक्ते अथ वीक्षिते। अष्टम और व्यय स्थान, छठा स्थान छोड़ दिया गया। क्यों? क्योंकि अशुभ ग्रह है, छठे स्थान से शुभ फल दे सकता है। तो छठा स्थान छोड़ करके कहता है तथा अष्टम व्यय राहो पाप युक्ते अर्थ वीक्षिते चौराही व्रण भीति चतुष्पाद जीवनाशनम। चोर का डर होगा, व्रण का डर होगा। आपके चौपाए, तो जिनको चौपाया नहीं है उनको 4 पहिए वाली गाड़ी है, उसका नुकसान होगा। बात पित्त रुजो भीति, बात पित्त जैसे रोग, बात पित्त जनित रोग आपको परेशान करेंगे। कारागृह निवेशनम, कारागृह अर्थात आप जेल जा सकते हैं। धन स्थान गते राहु धन नाशद महद भयम, अर्थात अगर राहु दूसरे स्थान में है तो बहुत बड़ा धन का हानि करवा सकता है। सप्तम स्थान के वापी है मृत्यु भयम महत,
यदि सप्तम स्थान में हो वह मृत्यु अपमृत्यु कहते हैं। नाग पूजाम प्रपूर्वीत देव ब्राह्मण भोजनम मृत्युंजय जपम कुर्यात आयु आरोग्य लब्धये। तो यहाँ भी नाग पूजाम, क्योंकि ये सरीसृप के अंतर्गत आता है, तो नाग की पूजा करनी चाहिए। वो भी नाग तो शंकर जी के गले में ही रहता है, लेकिन आप उसकी पूजा करें या महामृत्युंजय का जप करें। कुर्याद, यदि आप महामृत्युंजय जपम कुर्याद यदि आप करते हैं जब, तो आयु आरोग्य लब्धये, आयु और आरोग्यता की प्राप्ति होगी। तो मंगल के लिए भी रुद्र, शनि के लिए भी रुद्र, राहु के लिए भी रुद्र, अर्थात जहां अपमृत्यु ज्यादा भय है वहां रुद्र जप, महामृत्युंजय का जप होना ही चाहिए। इसके अलावा हम और कोई भी उपाय बताते हैं तो गलती करते हैं। अब वृषभ का दान संभव नहीं है आज के एज में, तो इसीलिए रुद्र जप जरूरी है। मंगल की दशा में गुरु की अंतरदशा, षष्ठा अष्टम व्यय जीवे, छठे आठवें और 12वें में गुरु हो। छठे क्यों ले लिया गया? क्योंकि गुरु शुभ ग्रह है, वो छठे में भी खराब होगा। वह अष्टम गते सती, और वो अस्त भी हो। पाप ग्रहेण संयुक्ते दृष्टि वा दुर्बले सती, पापी ग्रहों से दृष्ट हो और दुर्बल हो, बलवान भी न हो, तब क्या होगा? चौराही नृप भीति पित्त रोगादि संभव। तो चोर सर्प राजा का भय हो, पित्त रोग हो, प्रेत बाधा भृत्य नाश। तो प्रेत बाधा कहाँ आ रहा है? गुरु में आ रहा है। प्रेत बाधा पित्त नाश, हमने केतु में भी बताया हुआ है, यहाँ गुरु में भी देखिए। प्रेत का उपद्रव, भृत्य, भृत्य का मतलब होता है नौकर, भृत्य नाश, और सहोदर का नाश होता है, नौकर चाकर का नाश होता है। यदि गुरु द्वितीय हो तो अपमृत्यु ज्वर पीड़ा होती है। उस दोष के शांति के लिए शिव सहस्त्र नाम का जप करना चाहिए। तो जब गुरु हो तो शिव सहस्त्र नाम, और जब बुध हो तो विष्णु सहस्त्र नाम, ये सब याद रखने की जरूरत है। मंगल की महादशा में शनि की अंतरदशा, द्वितीय दिन नाथे तू पाप युक्ते महद भयम, धन नाशस्य संचारे राज द्वेषो मनोव्यथा, चौरा अग्नि नृप पीड़ा, चौ सहोदर विनाशनम, बंधु द्वेष प्रमादैश्च, जीव हानिश्च जायते, अकस्माच्च मृतेर्भीति, पुत्र दारादि पीड़िनम, कारागृहादि भीतिश्च राजदंडो महा महद भयम। शनि द्वितीय सप्तमेश हो, पाप ग्रह से युक्त हो तो महाभय, धननाथ, राजा का कोप, मानसिक व्यथा, चोर, अग्नि, राजा से पीड़ा, सहोदरों का नाश, कुटुंबों के साथ द्वेष, पशुओं की हानि, मृत्यु का भय, पुत्र स्त्री को कष्ट, बंधन हो, राज का दंड प्राप्त हो। दाये शास्त्र रंध्रे वा व्यय वा पाप संयुक्ते, यदि दशानाथ से 8वें रंध्र या व्यय, मतलब 12वें भाव में पाप से युक्त हो। तद भुक्तो मरणम गेयम नृप चौरादि पीड़ितम, तब उसके भुक्ति में मरण मृत्यु भी हो सकता है, राजा चोर आदि से भय भी हो सकता है, बात पीड़ा, बात रोग, जो शूलादि शूल रोग, ज्ञाति शत्रु भयम, अपना जो कुटुंब है वो भी शत्रु होगा,
तद्दोष परिहार्थम मृत्युंजय जपम चरेत। तो इस दोष के परिहार के लिए क्या करना है? मृत्युंजय जपम चरेत। शंकर की कृपा से आगे जीवन में सुख और लाभ की प्राप्ति। तो जो तमोगुणी ग्रह हैं, कौन कौन से ग्रह तमोगुणी है? रूबी शर्मा बताओ। गुरुजी तमोगुनी ग्रह जो है वो मंगल है, शनि है, राहु है। नहीं, बस 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 करो, मंगल और शनि ही रहने दो। मंगल और शनि है ना? अच्छा। जी, बहुत बढ़िया। सतोगुणी ग्रह सूर्य चंद्रमा गुरु, रजोगुणी ग्रह शुक्र और बुध। राशियां अलग अलग हैं, उसको अलग पढ़िएगा। तो तमोगुणी ग्रह शनि मंगल है, तो इनको तमोगुणी देवता ही ठीक करेंगे ना। तो वो कौन है? शंकर भगवान है, ठीक है ना। प्राण लेने वाला वही है, तो प्राण देगा कौन? वही देगा। तो इसीलिए शनि हो, राहु हो, मंगल हो, तो ऐसे ग्रहों की अंतर्दशा हो तो मृत्युंजय का जप बताया जाता है, ठीक है। और यदि दशानाथ से 8वें 12वें में पड़ा हुआ हो, अशुभ ग्रह से संयुक्त हो, युक्त हो, तो हम हमेशा कहते हैं कि ये विपरीत फल देने लगता है, इसीलिए इसका उपाय करना जरूरी है। और साधारणम विशिष्ट दशानाम द्विविधम फलम। और शनि का साधारण फल है मरण देना, आयु समाप्त करना या आयु देना। तो अगर वो शनि अच्छे स्थिति में है तो आयु देगा, शनि खराब स्थिति में है तो आयु छीन करेगा। लोग कहते हैं गुरु जी आप कैसे बताते हो कि इसका आयु कम होगा, इसका आयु ज्यादा होगा, या ये मारक दशा आ गई। तो ये आप लोग भी इसी क्रम में बताने का प्रयास करेंगे। यदि शनि की अंतर्दशा है, शनि 8वें 12वें में है तो अशुभ ग्रहों से पीड़ित है, आप कहने लगोगे कि शनि से तो सर अपने राशि का है। तो क्या अपने राशि का है तो 8वें का फल नहीं करेगा? 8वें का तो फल करेगा ही करेगा। अशुभ ग्रहों से दृष्ट और युक्त हो और ज्यादा अशुभ फल करेगा। तो ऐसे स्थिति में हमको अपने दिमाग या और किसी से लड़ाई झगड़ा करने से अच्छा है कि हम उसको उपाय बता देते हैं, सामने वाला कराए अथवा ना कराए। आगे बढ़ लेते हैं। मंगल की महादशा में बुध की अंतर्दशा फल। दाये सात षष्ठ निष्फे स्थे रंध्रे वा पाप संजिते तद्याये मान हानि स्यात् क्रूर बुद्धि क्रूर वाक् चौरा अग्नि नृप पीड़ा चौमार्गे दस्यु भयादिकम अकस्मात कलह चैव बुध भुक्तो न संशय। बुध यदि मंगल से 6ठे 8वें 12वें में हो, किससे? मंगल से 6ठे 8वें 12वें में हो, और मंगल की महादशा हो और बुध की अंतर्दशा हो, पाप से युक्त हो, कौन? बुध। तो उसकी दशा में मान हानि, पाप बुद्धि, कटु वचन बोलना, चोर से भी भय, अग्नि से भी भय, राजा से भी भय, मार्ग में आपको चोर डाकू लूट ले, और कारण किसी भी प्रकार का कलह आपके सामने प्रस्तुत हो जाए, ये सारी परेशानियां होगी। आगे द्वितीय द्विनाथ हेतु महाव्याधि भयंकर। व्याधि क्यों लिखा गया? क्योंकि ये कालपुरुष के पत्रिका में 3रे और 6ठे का स्वामी है, इसीलिए महाव्याधि। अर्थात यदि 2रे और 7वें स्थान में बुध बैठा हो और उसका स्वामी होकर के भी बैठा हो, तो हमको व्याधि से भय रखना चाहिए। अश्वदानम प्रपूर्वित, अश्व घोड़े का दान करना चाहिए। विष्णुर नाम सहस्त्रकम, विष्णु का सहस्त्र
नाम का जप करना चाहिए। सर्व संपद प्रदम विप्र, और सर्व संपद कई प्रकार के दान धर्म को करने पर सर्वारिष्ट प्रशांत, तब ये जो अरिष्ट है ये दूर होता है। तो दूर होता है, बहुत आसानी से दूर होता है। कि आपको विष्णु सहस्त्र नाम का जप करना। कहेंगे कितना, तो सहस्त्र नाम का सहस्त्र पाठ कर लें। नहीं कर पाते हैं तो एक दो पाठ डेली किया करें। लेकिन विपदा आ गई है, हम हमेशा क्या कहते हैं कि दशा तो कल से लगने वाली है ना। आज इस उपाय को समाप्त कर दो, आज, कल के लिए मत छोड़ो। हर महादशा अंतरदशा जो खराब है उसके शुरू होने के 5 दिन, 8 दिन, 10 दिन पहले उपाय करा लो। जब वो परेशानी आ जाएगी तब उपाय कराओगे तो संभव नहीं है कि आप उस वज्राघात से बच सकते हैं। ठीक है ना। हम जानते हैं कि बहुत घोर पीड़ा होने वाली है, हम उपाय शुरू कर दिए, पीड़ा कम हो जाएगी, निकल जाएगी। और सबसे बड़ा पीड़ा हो या नहीं हो उसका भय तो होगा, उस भय से हम मुक्त रहेंगे, हमको कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। एक मैं कहानी बताता हूँ, आप लोगों को बता देता हूँ। एक एमडी थे, कई कंपनी के एमडी थे, उसमें हॉस्पिटल ग्रुप के भी एमडी थे। उनको मैंने बताया था कि महामृत्युंजय करा लीजिए, तो 1 महीना पूर्व उन्होंने महामृत्युंजय कराया। उनकी ऐसी ही मारक दशा प्रारंभ हुई। हॉस्पिटल में अन्य प्रबंधकों के साथ जब एमडी थे तो मीटिंग चल रहा था, और मीटिंग लेते समय ही उनको हार्ट अटैक आ गया। अब हॉस्पिटल में ही मीटिंग ले रहे हैं और हॉस्पिटल में ही हार्ट अटैक आ गया। तुरंत आया स्टीचर, खींच खाच के ले गया। पहले तो कंट्रोल किया, उसके बाद बोला कि जो भी स्टंट लगना है, जो भी लगना है लगेगा, इतना इतना हार्म आपके हार्ट को हो चुका। तो उसको क्या मिल गया कि उसको तुरंत उसी रात में पेस मेकर लगाया, सुबह रिलीज कर दिया हॉस्पिटल से, जाइए अपने घर में रहिए, आराम कीजिए थोड़े दिन। तो उसको दवा मिल गई, उसको रास्ता मिल गया। अगर वो कहीं और होता, अटैक होता, घर में होता या और कहीं होता, वहां से लोग एम्बुलेंस या गाड़ी पे लोड करके हॉस्पिटल लाते, कितना देर हो सकता, बचते नहीं बचते। लेकिन ऐसे पोजीशन में थे जहाँ की ये सारी सुविधाएं मौजूद थी। 2 मिनट में वो सारी सुविधाएं इनको मिल गई, जिसकी वजह से इनका प्राण बच गया। ये होता है लाभ। लोग कहते हैं लाभ नहीं होता, तो जो कहता है नहीं होता, नहीं होता, मैं तो जानता हूं होता है। 25 साल के अनुभव में इतना तो लोगों ने बताया है। और कई मंत्रों का साधना तो मैंने किया हुआ है। मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं बहुत बड़ा साधक हूं, लेकिन कई मंत्रों की साधना हमने की है। और उसका प्रतिफल मिलता है, ये हम आप लोगों को कभी न कभी बताते रहते हैं। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि ये जो उपाय बता रहे हैं, एक तो
ये होरा पराशर में सारा लिखा हुआ है, ये हमने आपको बता दिया है। साथ में इस उपाय को करने का 100% लाभ मिलता है, चाहे इसको लोग माने या ना। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। मंगल की महादशा में केतु की अंतर्दशा का। दाये सात षष्ठ रिस्पे रंध्रे व पाप संयुते कलहो दंत रोगश्च चौर व्याघ्रादि पीडनम जरा अतिसार कुष्ठ आदि दार पुत्रादि पीडनम द्वितीय सप्तम स्थाने देहे व्याधिर भविष्यति अपमान मनस्तापो धन धान्यादि प्रच्युति दशापति से छठे 12वें 8वें में हो, पाप से युक्त केतु हो तो उसकी अंतर्दशा में कलह, दंत का रोग, ज्वर आदि का पीड़ा, अतिसार, कुष्ठ आदि का रोग, स्त्री पुत्र को कष्ट होता है, लग्न से दूसरे 7वें स्थान में हो तो भी रोग होता है, अपमान और संताप और धन हानि होता है। तो ऐसे स्थिति में क्या करना चाहिए? केतु है तो क्या करेंगे? छाग दान करेंगे या मृत्युंजय का जप करा लेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। मंगल की महादशा में सुख। दाये सात रंध्र रिस्पस्थे षष्ठे वा पाप संजते करोति दुख बाहुल्यम देह पीड़ाम धनक्षयम राज चौरादि भीतिश्च गृहे कलहमेव च दार पुत्रादि पीड़ाम च वो महिष्यादि नाशकृत द्वितीय दुर्नाथ हेतु देहबाधा भविष्यति श्वेता गाम महिषी तद्य आयु आरोग्य वृद्ध है। दशापति से दशानाथ से अर्थात मंगल से छठे में हो, 8वें में हो, 12वें में हो, पाप से युक्त हो तो दुख, देह में कष्ट, धन की हानि, राजा चोर आदि का भय, घर में कलह हो, स्त्री पुत्र परिवार को कष्ट हो, पशुओं का नाश हो। यहाँ पशुओं की जगह पर आप अपनी सुख सुविधाओं का नाश समझ सकते हैं। दूसरे और सप्तम का स्वामी हो और वहां बैठा हो तो उसकी अंतर्दशा में शरीर में कष्ट होता है, उसके शांत्यार्थ गोदान महिष दान करें, आयु आरोग्य का लाभ मिलता है। तो गोदान महिष दान तो करें, अगर ये नहीं कर सकते हैं तो नवायण मंत्र का जप करें, देवी की आराधना पूजा आराधना करें। आगे बढ़ते हैं। मंगल की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा। दाये सात षष्ठ रिष्पे वा व्यय वा पाप संयुते देह पीड़ा मनस्ताप कार्य हानि महत भयम शिरो रोगो ज्वरादिश्च अतिसार मथापिवा द्वितीय द्विनाथे तु सर्प ज्वर विषाद भयम सुत पीड़ा भयम चैव शांतिम कुर्यात् तथा विधि देहारोग्यम प्रकुरुते धन धान्य चयम तथा। कहता है कि सूर्य यदि दशानाथ से मंगल से छठे 8वें 12वें स्थान में हो तो ये जो छठा 8वां 12वां हम बोल रहे हैं, ये हम रिपीट कर रहे हैं, हर बार बोल रहे हैं, आप लोग ये सुन रहे हैं।
और दशानाथ से बोल रहे हैं तो आपको वहां आराम से षडाष्टक दिख जाएगा। दो 12 बोल रहे हैं तो 12 दिखेगा, तो 2 12 दिख जाएगा, तो 12 में हो तो ज्यादा हानि। तो ये षडाष्टक 2 12 ये सब आप लोगों के लिए पानी हो चुका है, ये बहुत आराम से आप समझ सकते हो। तो ऐसे स्थिति में हो, पाप से युक्त हो, तो उसकी अंतर्दशा में देह में कष्ट, संताप, कार्य हानि, मस्तक का रोग, ज्वर, अतिसार आदि रोग का भय होता है। सूर्य से द्वितीय और सप्तम में हो तो सर्प, विष, ज्वर, भय, पुत्र को कष्ट होता है। इसीलिए उस समय सूर्य की आराधना विधि पूर्वक करें तो आरोग्य और धन लाभ होता है। तो किसी भी तरह की आरोग्यता के लिए सूर्य की पूजा, आरोग्यम भास्करादिच्छेद, किसी भी प्रकार के आरोग्यता के लिए सूर्य की पूजा, तो सूर्य ही यदि पाप प्रभाव में हो तो सूर्य की ही पूजा। जैसे हमारे यहाँ छठ का व्रत होता है, उस समय सूर्य कहाँ होता है? तुला राशि में होता है। इसका मतलब सूर्य कमजोर हो गया, तो सूर्य को बलवान करने के लिए देखते हैं ना, सारे फल वल ये वो हल्दी वल्दी सब चढ़ा दिया जाता है कि हे भगवान आप पुष्ट हो जाओ, तभी तो हम दुखियों की सुन सकोगे। इसीलिए सूर्य कमजोर हो तो सूर्य की ही आराधना करें, अन्य की ना करें। तो सूर्य का जप कर सकते हैं, सूर्य को जल दे सकते हैं, सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, सूर्य का दान कर सकते हैं, सूर्य का यंत्र धारण कर सकते हैं। ये सब हो गया सूर्य का उपाय। अब मंगल की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा, यह आखिरी अंतर्दशा है चंद्रमा की। नीचा अरि अस्तष्टस में षष्ठे दाये साध रिपुरंध्र के मरणम दार पुत्रा नाम कष्टम भूमि विनाशनम पशु धान्य क्षयश्चैव चौरादिरण इति कृत द्वितीय द्विननाथे तु यप मृत्युर्भविष्यति देह जाड्यम मनो दुःखम दुर्गा लक्ष्मी जपम चरेत श्वेतां गाम महिषिम तद्य धने नारोग्य आरोग्य माद से। कहता है चंद्रमा यदि अपने शत्रु राशि में हो, नीच राशि में हो, छठे में हो, सातवें में हो, आठवें में हो, तो मृत्यु, स्त्री पुत्र को पीड़ा, भूमि का नाश, पशुओं का नाश, चंद्रमा से जिस जिस चीज की हानि हो सकती है उस सब धन का नाश, द्वितीय सप्तमे सो तो अपमृत्यु का भय, देह में कष्ट, मन में संताप, इसके शांतियात दुर्गा का और लक्ष्मी जी का जप करें, गौदान और महिष दान करें। गौदान और महिष दान क्यों? क्योंकि गौदान और महिष दान करेंगे तो उससे दूध निकलेगा, वो सारा दूध आपके रूप में वो दान में चला जाएगा, इसकी वजह से आपका चंद्रमा शांत हो जाएगा और आपको जीवन में आरोग्यता का वरदान देगा और अन्य प्रकार के कष्टों से दूर रखेगा। तो यहाँ पे चंद्रमा के लिए क्या देखा? दुर्गा लक्ष्मी, अर्थात स्त्री ग्रह, स्त्री गॉड, गॉडेस बोलते हैं, तो गॉडेस की पूजा करने के लिए बोला जाए। तो शुक्र और चंद्रमा में हमारे समझ में नहीं कुछ आएगा तो किसके लिए बोल देंगे? दुर्गा जी के लिए बोल देंगे, लक्ष्मी जी का कोई मंत्र दे देंगे, गुरु होगा शिव सहस्त्र नाम दे देंगे,
विष्णु सहस्त्रनाम बुध होगा तो शनि मंगल राहु जैसे ग्रह होंगे, महामृत्युंजय जब बता देंगे। सूर्य होगा तो सूर्य का ही उपाय होगा। तो हमको लगता है कि सातों ग्रहों का, आठों ग्रहों का छागदान और महामृत्युंजय केतु में भी ले सकते हैं। तो सभी नवों ग्रहों का आप लोगों ने उपाय तो सब कम से कम समझ ही लिया, और स्थितियां एक ही रहेंगी जो हम आपको पढ़ के सुनाते रहते हैं। आगे राहु की महादशा में राहु की अंतर्दशा का फल। लग्ना अष्टम व्यय राहु पाप युक्ते अथ विच्युते चौरादि व्रण पीड़ा च सर्व त्रैवम भवे द्विज राज द्वार जन द्वेष इष्ट बंधु विनाशनम दार पुत्रादि पीड़ा च भवत्येव न संशयः। राहु लग्न से 8वें 12वें में हो, या पाप ग्रह से युक्त हो, पाप ग्रह से दृष्ट हो, चूर का भय, व्रण आदि से कष्ट, राजाधिकारी से द्वेष, इष्ट बंधुओं का नाश, स्त्री पुत्र आदि को कष्ट होता है। द्वितीय दिननाथे वा सप्तम स्थान माश्रिते सदा रोगो महाकष्टम शांतिम कुर्यात् तथा विधि आरोग्यम संपदश्चैव भविष्यति तथा द्विज। राहु यदि द्वितीय सप्तमे, द्वितीय सप्तम में हो, यहाँ द्वितीय सप्तमे से लिख देता है। सप्तम स्थान माश्रिते, वहां पर अगर आश्रय लेकर के बैठा हुआ हो तो रोग कष्ट होता है। इस समय पर राहु की आराधना, तो राहु का ही जप कर लीजिए। राहु में, राहु की दशा चल रही है तो राहु का ही जप और दान आदि कर ले, तो इसको करने से शांति और आरोग्य का लाभ मिलेगा। राहु की महादशा में गुरु की अंतर्दशा का फल। नीचे वा अष्टंग गते वापी, कौन अस्त हो? गुरु अस्त हो। षष्ठ अष्ट व्यय राशि के 6ठे 8वें और 12वें राशि में हो। शत्रु क्षेत्र, उस राशि में 6ठे 8वें 12वें में शत्रु क्षेत्र हो। पाप युक्त, पापी ग्रह से युक्त हो। धन हानि भविष्यति, धन हानि होगा। कर्म विघ्नो, कार्य क्षेत्र में परेशानी होगी। भवे तस्य मान हानिश्च जायते, मान हानि भी होगा। कलत्र पुत्र पीड़ा च हृद रोगो राज कार्य कृत। कलत्र पत्नी को बोलते हैं, पुत्र मतलब बेटे को बोलते हैं। तो पत्नी का और पुत्र का शोक होगा, रोग परेशानी होगी, हृदय का रोग होगा। दाये सात रत्र रंध्रे वा रिष्पे वा पाप संयुते। दाये सात षष्ठ रंध्रे वा, दाये सात दशानाथ से अर्थात राहु से गुरु यदि 6ठे में हो, 8वें में हो, 12वें में हो, पाप संयुक्ते, पाप से संयुक्त हो, तद भुक्तो धन हानि, उसके भुक्ति काल में, उसके अंतर्दशा काल में धन हानि स्यात् देह पीड़ा भविष्यति। द्वितीय तुलनाथे वा ह्यप मृत्युर्भविष्यति। स्वर्ण प्रतिमा दानम शिव पूजाम च कारयेत्। श्री शंभो प्रसादेन ग्रह तुष्टो द्विजोत्तम। ते आरोग्यम प्रकुरुते शांति कुर्वान् द्विलक्षण। अर्थात गुरु द्वितीयेश और सप्तमेश हो तो अपमृत्यु का भय भी होता है। शांति के लिए शंकर की सोने की प्रतिमा बनाकर पूजा करें, शिव जी की कृपा से आरोग्य और लाभ होता है। तो वही है शिव सहस्त्र नाम। अंतर्दशा गुरु है, शिव सहस्त्र नाम। अगर सोने की प्रतिमा नहीं बना सकते तो मिट्टी की बना लीजिए। मिट्टी की नहीं प्रतिमा बना सकते हैं तो कागज का प्रतिमा, कैलेंडर ले आइए खरीद के, उसके सामने बैठ करके पूजा आराधना कर लीजिए। क्या कीजिएगा?
और कोई प्रतिमा नहीं तो कलश के ऊपर सभी देवी देवताओं का वास होता है, तो एक कलश की स्थापना कीजिए, उसी को प्राण प्रतिष्ठित करके और शिव सहस्त्र नाम कर लीजिए, या शिव के और किसी मंत्रों का प्रयोग कर सकते हैं। कष्ट के अनुसार मंत्रों का प्रयोग किया जाता है, तो वो आगे संक्षेप में बताएंगे। यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया। राहु की महादशा में शनि की अंतर्दशा। नीचे नीचे नीचारी क्षेत्र के मंदे रंध्रे व व्यगे पिवा नीचारिराज भीतिश्चौदार पुत्रादि पीडनम आत्म बंधु मनस्तापम दायाद जन विग्रहम व्यवहारे च कलह कलहम स्मार्ट स्मार्ट भूषणम लभेत। राहु में शनि की अंतर्दशा। शनि यदि नीच शत्रु राशि में हो, लग्न से 8वें 12वें में हो, छठा नहीं दिया गया, या आप लोग देख रहे हैं उसकी अंतर्दशा में नीच जन से संगति हो, शत्रु और राजा से भय हो, स्त्री पुत्र को कष्ट हो, बंधुओं को संताप हो, अपने लोगों से कलह हो, व्यवहार में भी कुशलता न हो, लेकिन कहता है व्यवहारे चौकल स्मात भूषणम लभेत, अचानक आभूषण आदि की प्राप्ति हो जाए। लेकिन आगे बोलता है दाये सात षष्ठ रिष्पे व रंध्रे व पाप संयुते हृदरोगो मान हानि से विवाद शत्रु पीडनम अन्ये दशादि संचारो गुल्म बद्वादि भाग भवेत भोजनम को द्रवादि जाति दुखाद भयं भवेत द्वितीय द्विन नाथे तु हप मृत्यु भविष्यते कृष्णागाम महिषिम तद्यदानो रोग रोग्यमादिशे। दशापति से 8वें 12वें में हो, पाप युक्त शनि हो, अंतर्दशा में हो, तो हृदय रोग, मान हानि, कलह, शत्रु भय, विदेश जाना पड़ जाए, गुल्म रोग, भोजन अच्छा भोजन न मिले, समय बड़ा दुखमय हो जाता है। द्वितीय और सप्तमे सदी शनि हो जाए और छठे 8वें 12वें में बैठ जाए, अब तो मृत्यु का भय समय पर कृष्ण गौदान, काले रंग की गाय का दान करें या भैंस का दान करें, और नहीं कर सकते हैं तो महामृत्युंजय के शरण में चले जाएं, मृत्युंजय का जप करें। राहु की महादशा में बुध की अंतर्दशा। षष्ठा अष्टम व्यय सौम्य मंदे नापी युते छिते दाये सात षष्ठ रिक्ते वा रंध्रे वा पाप संयुते देव ब्राह्मण निंदा चौ भोग भाग विवर्जिता सत्यहीनस्य दुर्बुद्धिर चौराही नृप पीडनम अकस्मात् कलहश्चैव गुरु पुत्रादि नाशनम अर्थ व्ययो राजकोपो दार पुत्रादि पीडनम। तो राहु में यदि बुध की अंतर्दशा हो, बुध छठे 8वें 12वें में हो, शनि से युक्त हो, दृष्ट हो, तो समय पे देव और ब्राह्मणों की निंदा करते हैं, भाग्य की हानि होती है, हम झूठ बोलते हैं, मिथ्या भाषण देते हैं, हमारी बुद्धि हर ली जाती है, दुर्बुद्धि होते हैं, चोर का, सर्प का, राजा का, इन सब का हमेशा भय मन में बना रहता है, घर में कलह होता है, परिवार के सदस्यों से, स्त्री पुत्र आदि से कष्ट होता है, धन का नाश होता है। द्वितीय दिन नाथे वा यम मृत्यु भयम बदेत तद्योष परिहार्थम विष्णु सहस्त्रकम जपे। यहाँ भी आप लोगों ने देखा कि द्वितीय और सप्तम का अगर स्वामी भी हो, अपनी मृत्यु का भय होता है, और इस दोष के शांति के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का जप करना चाहिए। तो आप लोगों ने देखा कि बुद्ध के लिए विष्णु सहस्त्र नाम आ गया। ठीक है,
राहु में बुध हो गया तो राहु में केतु। अगर हमारे समझ में कुछ नहीं आता है तो राहु में केतु, शनि में मंगल, सूर्य में शनि, ऐसे दो दो अशुभ ग्रह की दशा अंतर्दशा हो, हमको सावधानी पूर्वक पत्रिका देखनी चाहिए। एकदम अटेंशन होकर के पत्रिका देखना चाहिए, ये याद रखिएगा आपको। रंध्र स्थान गते केतो गए व बलवर्जिते तद्भुक्तो बहुरोग स्याचोर राही व्रण पीडनम पितृमातृ वियोगश्च भ्रातृद्वेषो मनोरुजा द्वितीय दुननाथे तु देह बाधा भविष्यति तद्विदोष परिहार्थम छागदानं च कार्ये। केतु यदि लग्न से 8वें 12वें में बलहीन हो तो उसकी अंतर्दशा में रोग, चोट, सर्प का भय होता है। व्रण अर्थात शरीर में कोई घाव पीड़ा होता है। माता पिता से वियोग संभव है। हमारे जो बंधुजन हैं उनके साथ द्वेष संभव है। मानसिक व्यथा, मन का स्वस्थ नहीं रहना, कोई मानसिक रोग हो सकता है। यदि केतु दूसरे और 7वें में हो तो शरीर में कष्ट होता है। उस दोष के शांति के लिए छाग का दान करना चाहिए, नहीं तो महामृत्युंजय का जप करना चाहिए। राहु की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा। सर एक थोड़ा दशा कंफ्यूजन हो रहा है, ये बार बार राहु केतु को बताया जा रहा है कि द्वितीय सो सप्तमी सो, तो इसका मतलब उसको तो किसी भाव के द्वितीय स्वामी है नहीं। भाव का स्वामित्व नहीं दिया गया है। यहाँ हमने कहा एक श्लोक लिखने का एक स्टाइल आ गया, तो राहु केतु के लिए भी वही लिख दिया गया है। यहाँ दूसरे और 7वें में बैठा हुआ समझना चाहिए, ठीक है। जी जी, समझिए समझिए। राहु में शुक्र की अंतर्दशा, षष्ठ अष्टम व्यय शुक्र। अब देखिए व्यय स्थान में शुक्र को आप लोग अच्छा बोलते हैं, लेकिन यहाँ देखिए षष्ठ अष्टम व्यय शुक्र, नीचे शत्रु गृह स्थित, मंदार फणी संयुक्त तद्भुक्तो रोग माद से अकस्मात कलहम चैव पितृ वियोग कृत स्वबंधु जन हानिश्च सर्वत्र जन पीडनम दायाद कलहश्चैव स्वप्रभो स्वस्य मृत्युकृत कलत्र पुत्र पीड़ा च शूल रोगादि संभव। शुक्र यदि 6ठे का 8वें 12वें में नीच या सप्तराशि में हो, शनि मंगल मंदार, मंदा और आरी, आरी का मतलब मंद का मतलब शनि और आरी मतलब मंगल, राहु से युक्त हो, कौन? शुक्र। शनि मंगल राहु से युक्त हो तो उसकी अंतर्दशा में रोग, कलह, पिता या पुत्र का वियोग, बंधुओं को कष्ट, दायादों में परिवार में झगड़ा, अपना नहीं तो हमारे मालिक का मरण, जो हमारा बॉस हो, जो हमारा कर्ता धर्ता हो, या अपना मरण, स्त्री पुत्र को पीड़ा, शूल आदि रोग, दाये साध दशानाथ से कह रहा है, दाये साध रिपुरंध्रस्ते व्यय व पाप संयुते, दशानाथ से 6ठे 8वें 12वें में हो, विप्राहि चौरादि मूत्र कृच्छान महद भयम प्रमेहाद्रो धीरो रोगः कुत्सिता अन्नम शिरो व्यथः कारागृह प्रवेशश्च राजदंडा धनक्षयः तृतीय दिननाथे वा दारपुत्रादि नाशनम आत्मपीड़ा भयम चैव यप मृत्यु भयम भवेत्
दुर्गा लक्ष्मी जपम कुर्यात तथा सुख मवाप्नुयात्। तो यहाँ शुक्र की अंतर्दशा है, दुर्गा लक्ष्मी जपम कुर्यात आ गया ना। तो यही आपको जानने की जरूरत है। यदि शुक्र दशानाथ से छठे आठवें बारहवें में हो, पाप ग्रह से युक्त हो, पाप ग्रह से दृष्ट हो, तो विप्र सर्प चोर राजा से भय, मूत्र के अर्थात यूरिन से रिलेटेड परेशानी, प्रमेय का रोग, रुधिर, रुधिर का मतलब रुधिर विकार। अब ये रक्त विकार आता है या रुधिर, जो भी हो, रक्त विकार भी हो सकता है। आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा। कदंड भोजन, शिरोव्यथा, जेल यात्रा, राजा से दंड, धन का नाश होता है। शुक्र द्वितीय और सप्तमें हो तो स्त्री पुत्र को कष्ट, अपने अपने लिए अपमृत्यु का भय होता है। इसकी शांति के लिए दुर्गा और श्री लक्ष्मी का पूजा पाठ करें तो सुख की प्राप्ति होती। तो रुधिर, आप लोगों के में से किसी को मालूम है रुधिर का मतलब क्या होता है? सर रुधिर माने रक्त होता है। रक्त, रक्त खून। चलिए ठीक है, तो वही। सर एक सवाल थोड़ा सा है सर, छाग माने क्या होता है? अभी पीछे पड़ा गया छाग दान। बकरा 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 माने समझते हैं? जी जानते हैं सर, जानते हैं, उत्तर प्रदेश में तो जानते ही हैं। हाँ, यहाँ शुक्र को सर 12वें में तो अगर वो 84 का अगर हो गया, उच्च का हो गया, तब फिर तो ज्यादा तो कम पीड़ा होगी, लेकिन होगी। हमने यही बताया कि आप ठीक। लोग आठवें बारहवें में स्वराशि का होने पर उसको अच्छा मानने लगते हैं। ये गलत तरीका है। वो आठवें बारहवें का फल करेगा। क्वचित सुखम, कभी कभी सुख दिखा सकता है, अन्यथा वो दुखी दिखाता है। अगर वो वहां शत्रु राशि का, नीच राशि का हो गया, पाप से संयुक्त हो गया, तो पक्का विपरीत फल दिखाएगा। जो लिखा है वही प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए आठवें बारहवें में हो, दशानाथ से आठवें बारहवें में हो, तो उपाय बोल दीजिए, करा ले। भगवान करे कोई प्रॉब्लम ना हो। मैंने 1 करोड़ का अपना मेडिक्लेम ले रखा है। ये थोड़ी है जरूरी है कि इसलिए ले रखा है कि मैं बीमार हूं, हॉस्पिटल जाऊं और इलाज कराऊं। कुछ ना हो हमको, मैं पैसा पेमेंट करता रहूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हर साल वो प्रीमियम 40-42 हजार रुपया हो चुका है और आगे बढ़ता रहेगा। तो वो हर साल कटता रहे और मैं स्वस्थ रहूं। लेकिन यदि कभी अगर अस्वस्थ हो तो हमें प्रोटेक्शन मिलता रहे, प्रोटेक्शन मिल जाए, ये इसकी संभावना। तो उपाय वही है, उपाय कर लिए। जरूरी नहीं है कि वो दुख आ ही जाए। अगर आ गया तो हम पहले से प्रोटेक्टेड हैं, ये मान करके आप लोग चलिए। राहु की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा का फल। दाये साध रिफरंध्रस्ते षष्ठेवा निजगे पिवा ज्वराति सार रोगश्च कलहो राज विग्रह प्रयाणम शत्रु वृद्धिश्च निप चौराग्नि पीडनम द्वितीय दिन नाथे तु महारोगी भविष्यति। सूर्य प्रणामम शांतिम च कुर्याद आरोग्य संभवम। तो दशानाथ से 12वें 8वें छठे भाव में सूर्य हो, अपने राशि से नीच राशि का हो, शत्रु राशि का हो, पाप ग्रह से युक्त संयुक्त हो, पाप ग्रह की दृष्टि आदि हो, तो ज्वर अतिसार जैसे रोग हो सकते हैं। राजा अर्थात
हमारे एम्प्लॉयर से हमको कष्ट हो सकता है, या किसी प्रकार से राजकीय पीड़ा हो सकती है, हम इधर उधर फालतू में भटकते रहें, शत्रु भय हो सकता है, राजा से, चोर से, अग्नि से पीड़ा हो सकती है, द्वितीय और सप्तम के स्वामी हो, और छठे आठवें बारहवें में या दूसरे सातवें में आठवें हो, तो मृत्यु का भय भी दे सकता है। तो ऐसे में सूर्य की आराधना करनी चाहिए। तो सूर्य के लिए सूर्य की ही आराधना करनी। राहु की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा का दाये सात षष्ठ रंध्रस्थे व्यय वा बल वर्जिते, दशानाथ से छठे आठवें बारहवें में हो, और बल वर्जिते बलवान नहीं हो, कमजोर हो, पिशाच क्षुद्र व्याघ्र द्यैर गृह क्षेत्रा अर्थनाशनम मार्गे चौर भयम चैव वनाधिक्यम महोदयम द्वितीय द्विननाथे तु अपमृत्युस्तदा भवेत् श्वेतां गां महिषीं तद्याद विप्रा आरोग्य सिद्धये ततः सौख्यमवाप्नोति चंद्र ग्रह प्रसादतः। दशापति से चंद्रमा छठे आठवें बारहवें में बलहीन हो, उसकी अंतरदशा में पिशाच, तो गुरु की अंतरदशा में पिशाच और चंद्रमा की अंतरदशा में पिशाच, ये आप लोग याद रखिए। व्याघ्र आदि हिंसक जंतुओं से खेती में उपद्रव हो जाए, या कि जो खेती करेगा उसको खेती में, जो व्यापार करेगा उसको व्यापार में, मार्ग में चोर का भय हो जाए, चोर आपका सामान चोरी कर ले, व्रण और उदर रोग हो जाए, चंद्रमा द्वितीय द्वादशेष हो तो अब मृत्यु का भय होता है। उक्त दोष शांति अर्थम श्वेत गौदान, सफेद रंग की गाय, महिष दान, भैंस का दान करने से चंद्रमा की प्रसन्नता से सुख की प्राप्ति होती है। यदि आप गौ महिष दान नहीं कर सकते तो माता की आराधना करें। दाये साध रंध्र निष्ठे व षष्ठे पाप समन्विते पुत्र दारादि हानिश्च सोदरानाम च पीडनम स्थान भ्रंशो बंधु वर्गदार पुत्र विरोधनम चौराही व्रण भीतिश्च स्वदेहस्य च पीडनम। ये अब राहु में मंगल की बात कर रहे हैं। यदि मंगल दशापति से छठे आठवें बारहवें में पाप ग्रह से युक्त हो, हो, तो सहोदरों को, मंगल से सहोदर का विचार किया जाता है, पुत्रों को, स्त्रियों को कष्ट हो, स्थान भ्रष्ट हो, अर्थात इस स्थान जहाँ स्थान बदलना पड़े, दिल्ली से कलकत्ता जाना पड़े, ये परमानेंट सेटअप चेंज कर देगा आपका। बंधु पुत्र स्त्री से विरोध हो, चोर और व्रण का भय हो, शरीर में पीड़ा हो, प्रसारण में क्लेश, मध्य में और अंत में थोड़ा बहुत सुख प्राप्त हो सकता है। लेकिन द्वितीय द्विनाथे देहालस्यम महद्भयम अंध वाहम चौगाम तद्यदारोग्य सुख लब्धये। मंगल यदि द्वितीय सप्तमेश हो तो शरीर में आलस्य और मृत्यु का भय होता है। उसके सामर्थ्यार्थ वृष दान करें, गौ दान करें तो सुख प्राप्त होता है। और वृष और गौ संभव नहीं है तो राहु में मंगल है, शिव जी की आराधना करें, महामृत्युंजय का जप करें। यहाँ आप लोगों को सूर्य मंगल और राहु, सूर्य चंद्रमा मंगल और राहु 4 ग्रहों का पढ़ाया, तो आपके समझ में आ गया होगा कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। आगे के ग्रहों का न भी पढ़ाएं तो भी आपके समझ में आ जाएगा, लेकिन हम पढ़ाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। सर यहाँ पे ये जो भी बार बार स्पष्ट बताया जा रहा है
कि अगर मंगल आप और दो चंद्रमा मिनट द्वितीय। समय दे दो, संजीव जी कई बार बोले हैं, बीच में न टोको। जी जी। ये द्वितीयेश और सप्तमेश हो जाता है, इसमें समझ नहीं आता कि द्वितीयेश का स्वामी है कि द्वितीय में बैठा रहेगा। बोलो बोलो, भूल गए हमको क्या कहना था। द्वितीयेश और सप्तमेश हो तो मतलब कि द्वितीयेश में बैठा हो कि दूसरे सप्तम में बैठा हो कि द्वितीय द्वितीय। सप्तमेश हो या दूसरे और सातवें में बैठा हो, दोनों स्थिति हम बोल रहे हैं। आप श्लोक, एक मार्ग होता है, उसको प्रशस्त करके उसकी व्याख्या हम करते हैं। वहां द्वितीय और सप्तमेश राहु केतु के लिए भी लिख दिया गया, तो कभी राहु केतु द्वितीय सप्तमेश होगा क्या? नहीं होगा। इसका मतलब है कि जो लेखक है उसके कहने का अर्थ है कि दूसरे और सातवें में यदि स्थित हो, आप यदि 10 बात आपको एक जैसा बताया जाएगा, तो 11वें बात अगर थोड़े अलग तरीके से लिख दिए गए, जिसका कि मीनिंग हमको पहले से कुछ मालूम नहीं है, तो उस मीनिंग्स को हम अन्य बातों से लेकर के समझ सकते हैं। ठीक है संजीव सर एक जी, प्रश्न आखिरी छोटा सा। बार आपको फिर से बता रहे हैं कि आप प्रश्न हम लेते हैं और पर्याप्त प्रश्न लेते हैं, इसीलिए रिक्वेस्ट है आपसे कि बीच में न टोका करें। जी जी, मैं क्षमा जब चाहता हूँ। आपको बोलूं कि आप प्रश्न के लिए हाथ खड़ा कीजिए, तो फिर आप प्रश्न कीजिए। जी क्षमा चाहता विशाल हूँ। गोस्वामी जी बताइए क्या प्रश्न है? सॉरी सर, मैंने उस समय पूछा था। सवाल सिर्फ इतना है सर कि मतलब ये कोर्स से अभी अलग है कि हम आपसे एक हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि कोई ऐसा कोर्स चालू करें, जैसे आप श्लोक बाय श्लोक बीएचएसपी पढ़ा रहे हैं, या कोई ऐसा हम ढूंढ रहे हैं कि जो फल दीपिका या उत्तर कालामृत या ऐसे कोई शास्त्र श्लोक बाय श्लोक पढ़ाए, उसका जिस्ट पढ़ाए, क्योंकि हम लोगों के बस का नहीं है इस तरीके से पढ़ना समझना। आप जैसा कोई गुरु इस कोर्स को चालू करें ना, तो हम लोग धन्य हो जाए सर। ये निवेदन के लिए मैं बीच में आपको बोला। मैं समझा ही नहीं। जैसे सर आप ये इसको बृहद होरा पराशर शास्त्र पढ़ा रहे हैं ना सर, श्लोक से पढ़ा रहे हैं और जो इसका अर्थ बता रहे हैं, समझा रहे हैं हम लोगों को रेमेडी के कोर्स में। तो ऐसा कोई कोर्स आपके माध्यम से यदि होता हो या आप कर दें, जिसमें श्लोक बाई श्लोक फल दीपिका को पढ़ाया जाए, श्लोक बाई श्लोक बृहद होरा पराशर शास्त्र को पढ़ा जाए, तो इस तरीके से कोई कोर्स मिल जाए, उसकी तलाश में मैं हूँ। हाँ, अच्छी बात है, बहुत अच्छा सजेशन है। एक गुरुजी हमने, जैसे आपने भावार्थ रत्नाकर पढ़ाया है। जी हाँ हाँ, बिल्कुल। भावार्थ रत्नाकर मैंने यूट्यूब पे पढ़ाया हुआ है। जी जी। आगे उसमें जातक अलंकार शुरू करने वाला हूँ। तो आपको यहाँ के कोर्स में तो ऐसा इसीलिए नहीं है कि वो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ऐसे यदि हम ग्रुप में एक बारी चर्चा करते हैं, ये यदि हमारे पास 25-30 विद्यार्थी होते हैं, तो हम निकाल देंगे कि एक दिन सप्ताह में या 2 दिन सप्ताह में पढ़ाएंगे, श्लोक के अर्थ से पढ़ाएंगे। पहले वरा पराशर पढ़ा लेंगे, फिर फल दीपिका पढ़ा लेंगे, फिर भावार्थ रत्नाकर पढ़ा लेंगे, फिर जातक अलंकार पढ़ा लेंगे। जो पढ़ाते रहेंगे वो सब आता रहेगा, आप लोग महीना महीना हमको दाम देते रहिएगा। सर वो हम तो मैं, ये बोल रहे सॉरी सर, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि आप तो ना एक ऑफिशियल कोर्स चालू कर दीजिए। मतलब हफ्ते में जैसे एक क्लास ही हो रही ना, हफ्ते में एक क्लास चालू हो जाएगी, तो हम जैसे सर बहुत सारे लोग होंगे, दो चार तो हाँ हमारे तो, साथ ही आ जाएंगे। हाँ तो मैं इसका जो है एक मेल आपके जो आपने सुझाव दिया है उसका संबंध रखते हुए एक मेल सारे ग्रुप में डालता हूँ, और अगर उसके रिजल्ट पॉजिटिव आते हैं तो आगे इस क्लास को चालू कर। स्वागत है सर। आनंद कुमार जी। सर छोटा सा एक प्रश्न है। सर जो हम बात कर रहे हैं दशानाथ या अंतर दशानाथ के लिए, सर जहां वो स्थित है उस भाव से चलेंगे कि उसकी राशियों से देखेंगे? सर लग्न से देखेंगे और महादशा नाथ से देखेंगे, और कहीं से नहीं देखेंगे। ठीक है सर।
लग्न से देखेंगे और महादशा नाथ से देखेंगे और कहीं से नहीं देखेंगे। क्लियर हो गया? जो मतलब स्थान से कोई मतलब नहीं, जहाँ स्थित है वहां से कोई मतलब नहीं है। कोई 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 लेना नहीं। ठीक है, धन्यवाद सर। चलिए, आज तो हम लोगों को लगता है कि 4 पढ़ लिया हम लोगों ने। अब 5 बाकी है ना? धीरे धीरे समाप्त हो ही जाएगा, अच्छा लगता है। और हमको ना संस्कृत का श्लोक पढ़ना अच्छा लगता है। मेरा इच्छा रहता है कि श्लोक पढूं। ठीक है? और वेद के श्लोक है, पढ़ना चाहिए और सुनना भी चाहिए। तो आप बहुत अगर रोज श्लोक सुनने लगोगे, आपको उसका धीरे धीरे मीनिंग भी आने लगेगा। ठीक है ना? ये शास्त्र या ये संस्कृत जो विद्या है, ये सबसे आसान है। सबसे कठिन तो लोग कहते हैं, लेकिन हम सबसे आसान कहते हैं। क्यों? क्योंकि यदि आप इसको लेना शुरू करोगे तो ये ऑटो करेक्ट करता है। जैसे कंप्यूटर में ऑटो करेक्शन है ना। अभी पहला क्लास में जेमिनी की ले रहा था, 15 मिनट क्लास डिस्टर्ब किया। मैं अपना ये ईयरफोन नहीं जोड़ पाया ब्लूटूथ से, कुछ गड़बड़ हो गया। बीच क्लास खत्म किया, मैंने रिस्टार्ट किया कंप्यूटर को। ठीक है ना? ब्लूटूथ सर्च करके स्टार्ट कर लिया, फिर स्टार्ट हो गया। तो कहने का मतलब है कि हमको किसी मिस्त्री के पास नहीं जाना पड़ा, किसी विशेषज्ञ के पास नहीं जाना पड़ा। कंप्यूटर ने अपने आप उसको फिर से ठीक कर लिया। तो उसी तरह से संस्कृत एक ऐसी भाषा है जो अपने आप, अगर आप उसको सीखने जाएंगे तो अपने आप वो आपको करेक्ट करता चला जाएगा। अनुराधा जी बताइए, क्या प्रश्न है? प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, मेरा प्रणाम। एक छोटा सा प्रश्न, जैसे अपन लोग राहु शनि किसी का दान शुद्ध को करते हैं, दान की सामग्री वो आपसे दान ले गया, और बाद में वो दान सामग्री से कुछ चीजें लेकर बाकी सब आपके घर के बाहर रख गया, तो ऐसी स्थिति में क्या इसका फल मिलेगा, और ये उचित है कि नहीं? क्या आप जानकर ले गया और क्या रख गया, नहीं समझे? जैसे गुरुजी, राहु का दान किया हमने शनिवार को, वो लेकर गया शूद्र, उसको दान दिया, वो ले गया हमारे यहाँ से। उसके बाद वो गया, उसने खोला, उसमें से जो दक्षिणा थी या जो जरूरत की चीज थी वो निकाली, बाकी बचे हुए सामान को वो गठरी बांध के हमारे घर के बाहर रख दिया। ऐसे तीतर हैं यहाँ के लोग, बनारस में, क्या बताएं आप गुरुजी। तो इसमें क्या उसको करें? तब से शंका है हमारे मन में कि उसको ऐसा जल क्या प्रवाह करें। कर दें। जल प्रवाह कर दें और खोल के करें, ताकि मछलियां उसको खा सके। ठीक है? लेकिन गुरुजी, इसका फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? फल मिलेगा, 100% फल मिलेगा। और यदि कोई आप दान उसको, लेने वाला ना हो तब क्या करें? ना ना, दान लेने वाला मिल जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। आपको यदि ऐसा हुआ हो, आप उसको जल प्रवाह कीजिए। जी। और अगर अन्न है तो कबूतरों को डाल सकते हैं। अगर अन्न ही भी है तो भी आप जल में प्रवाह कर सकते हैं, जहाँ मछली उसका भोजन मछलियों का भोजन बनेगा। तो वो शनि का दान है। तो मछली को यदि भोजन कराते हैं, कई लोग देखते हैं एक्वेरियम रख लेते हैं, आजकल तो फैशन चल गया है। नदी जाओ जब कभी भी, ऋषिकेश हरिद्वार जाइए, दाना खिलाइए, देखिए कितनी मछलियां तैर के आती है, और मन भी प्रफुल्लित हो जाता देख करके। उसने खाया नहीं, देख करके प्रफुल्लित हो जाता। ठीक है? तो वो गुरुजी, आप दूसरा ये मछली, प्रश्न था। हाँ बोलिए। सॉरी, नहीं बोलिए गुरुजी, सॉरी। वो मछलियों के लिए हमने कहा कि मछलियों के लिए ही आप गंगा जी में दे सकते हैं, तालाब आदि में भी दे सकते हैं, जहाँ मछली हो। गुरुजी, एक ये हमेशा शंका रहती है, 6 8 12 में ग्रह बैठे हैं और उन्हीं की दशानाथ अंतरदशानाथ सब वहीं बैठे हैं, तब इस स्थिति में क्या करना चाहिए? ये मैंने दान पहले तो भी करना आपसे ही प्रश्न। चाहिए। दान तो करना ही चाहिए। दान करना चाहिए, और जब भी। जब भी करते रहिए, कोई ठीक है, धन्यवाद। रूबी। हाँ गुरुजी, आपने कहा ना कि राहु और केतु का जब भी दशा चले तो वो उस समय चार्ट को ध्यान से पढ़ना चाहिए और देखना चाहिए। तो गुरुजी, अगर राहु की महादशा है और केतु नवम में बैठा हुआ है,
तो उस समय भी क्या जातक को भाग्य की हानि होगी, न कि उसको अच्छा सपोर्ट मिलेगा? ना ना, क्योंकि अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ही है ना, शुक्र तो के घर में राहु बैठा केतु हुआ है। के, तो उस राहु समय तो केतु का जातक का क्या भाग्य उन्नति होगा, नवम में बैठा हुआ है बिल्कुल केतु। भाग्य का उन्नति हो। अच्छा गुरुजी, और अगर एक राहु के साथ अगर शुक्र भी वही उसी के साथ ही बैठा है, तो उसके दशा में भी क्या प्रॉब्लम होगा क्या? मतलब अच्छा, महामृत्युंजय का जाप कराना होगा? अब ये क्योंकि केंद्र जो लगन से वो अष्टम में बैठा हुआ है गुरुजी। कोई बात लगन से अष्टम नवम स्थान कब से हो गया? नहीं नहीं, दूसरा चार्ट में गुरुजी जो राहु का महादशा नाथ है, वो शुक्र जो है वो अष्टम में राहु के साथ ही बैठा है, लेकिन दशा नाथ से तो वो केंद्र में बैठा हुआ है, लेकिन वो लगन से ठीक वो। है, लेकिन लगन से अष्टम में है तो वहां दोष लगेगा और इसीलिए उपाय करना चाहिए। तो महामृत्युंजय का जाप करवा देंगे ना? कर सकते हैं बिल्कुल। ठीक है गुरुजी, बस। आनंद कुमार जी। सर उसी में सर थोड़ा कंफ्यूज हो गए हैं। इससे मान लिया वृष लग्न की कुंडली है, द्वितीयेश और पंचमेश बुध छठे में है सर, तो सर आप कैसे देखेंगे? दूसरे भाव से, पांचवें भाव से, या बुध की स्थिति से? लग्न से और महादशा नाथ से। धन्यवाद सर। तो फिर सर इस लग्न स्थिति से में और दोनों दूसरा और आप कंफ्यूज हो गए, समझ गए। जी जी जी। आपको पत्रिका नहीं देखना है, दशा देखना है और उसके आधार पर उपाय बताना है, ठीक है ना। दशा को दो जगह से देखा जाता है, लग्न से और दस महादशा नाथ से, ठीक है। दूसरे से और पांचवे से नहीं देखना है, ठीक है। जी अमित प्रधान जी, हो सकता है कि आगे अगर मन में दिक्कत होगी तो फिर से प्रश्न कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा नहीं आपको सर, बोर्ड पे बताने का। नहीं मेरा सवाल सर, अगर वो छठे में बैठा हुआ है तब वहां से कह रहे हैं कि दूसरे और पांचवें से देखें, बुद्ध बुद्ध के स्थान छठे से? छठे में बैठा है तो छठे से देख। बस मेरा वही सवाल है, मतलब जहां वो स्थित है वहीं से उठाएंगे ना उसको जी, देखने के महादशा लिए? नाथ, हाँ वही से। अमित प्रधान जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम। मेरा केवल एक क्वेश्चन है, जैसे हर जगह पे ये आ रहा है कि महामृत्युंजय का पाठ करें, या शिव जी के लिए जो भी चीज आ रही है वो महामृत्युंजय के पाठ पे आ रही है। अगर शिव पंचाक्षरी मंत्र मंत्र हम किसी को बोलते हैं तो उसका क्या प्रभाव नहीं होगा या कम होगा, या अ, उसका कैसे होगा? हमेशा कहा गया है कि अधिकस्य अधिकम फलम, ठीक है। जी जी और अलग अलग बीमारी के लिए अलग अलग दवा है, जी। बात को समझिएगा। तो वैसे ही यदि कोई साधारण केस है तो नमः शिवाय से भी ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि केस असाधारण है, बिगड़ा हुआ है, जहाँ पे तो उसको मरण महामृत्युंजय या मृत, उससे भी बिगड़ा है तो मृत संजीवनी कराना। जहाँ मरणतुल्य कष्ट या ऐसा कुछ आना, वहां पे मृत संजीवनी या महामृत्युंजय का जाप कराएं। जी बिल्कुल। नॉर्मल कंडीशन में ओम नमः शिवाय भी अगर हम देते हैं तो उससे कोई। ये काफी है, बहुत अच्छा है, ये सब देखो हर रोज लोगों को हर समय जपना चाहिए। हर रोज और हर समय एक मंत्र आपके मन में चलना चाहिए। ठीक है। विशाल गोस्वामी जी। गुरुजी, एक ज्योतिषी जो किसी भी जातक को, जातिका को कोई रेमेडी बताता है, तो इससे ज्योतिषी को कोई प्रभाव होता है क्या, कि कुछ ऐसा? जी, अगर हम आपको बता रहे हैं कि आप महामृत्युंजय का जप कीजिए, अगर आप 100 बार जप करते हैं तो 10 जप का फल हमको मिलता है, ठीक है। अगर आप 1 लाख बार करते हैं तो 10,000 जप का फल हमको मिलता है। अर्थात अगर हम बता रहे हैं आपको जप करने के लिए तो उसका दशांश फल हमको मिलेगा ही मिलेगा, ये निश्चित है। तो यही प्रभाव ज्योतिषी के ऊपर पड़ता है। कई लोग कहते हैं कि ये कराए, डराते हैं कि आप किसी का रेमेडी कराओगे तो उल्टा आपको ही भोगना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये सब गलत बात, ये सब कुछ नहीं। ये मेरा एक्चुअली में इसी से रिलेटेड था कि कुछ लोग ये बोलते हैं कि यदि किसी को आप कोई रेमेडी बता रहे हो तो उसके कर्मानुबंधन से आप जुड़ रहे हो, ईश्वर के कार्य में आप हस्तक्षेप कर रहे हो, तो इससे आपको नुकसान भी हो सकता है। नहीं, ईश्वर के कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, इसके उनके कार्यों को कुछ करेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं,
ठीक है ना। जिस जीव की रक्षा हेतु सब कुछ बना दिया, एक मानव मात्र के लिए गाय भैंस पेड़ पौधे नदी तालाब झरने सब मानव के लिए, और उसको यदि मैं एक मंत्र दे करके थोड़ा सा सहूलियत प्रदान करना चाहता हूँ, तो उससे हमारे देव नाराज होकर के मेरे पीछे नहीं पड़ेंगे। समझ रहे हैं ना। तो ऐसे अगर होता तो जो हॉस्पिटल में रोगी का इलाज करता है, वो भी तो देव के विरुद्ध चला गया। भगवान ने तो उसको रोक दिया था, उसको मारना चाहते थे, डॉक्टर उसको बचा लिया, तो डॉक्टर को परेशान होना चाहिए, लेकिन डॉक्टर का तो कोठी बना होता है। तो जैसे डॉक्टर ट्रीटमेंट करने से डॉक्टर को नुकसान नहीं होता, वैसे आपको रेमेडी करने से आपको कोई नुकसान नहीं होता, ये गलत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार गुरुजी। यूट्यूब यूनिवर्सिटी में ये सब बहुत चल रहा है, उसका समाधान कर दिया आप। योगी आभार आपका। पांड्या जी। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड, हेलो बोलिए। हाँ बोलिए। सर, जैसे सेकंड हाउस में मूल त्रिकोण राशि हो और लगन का लॉर्ड और सेकंड हाउस का लॉर्ड दोनों 11th हाउस में बैठे हो, तो हम जेमस्टोन रेकमेंड कर सकते हैं? हाँ 11th में बैठा है तो जम इसको रिकमेंड कर सकते हैं, लेकिन सेकेंड लॉर्ड का हम करेंगे या नहीं करेंगे, ये बुध है ना, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस लगन है तो कर क्योंकि सकते हैं, कोई नहीं कोई सर, दिक्कत ये नहीं, कोई। मकर लग्न है और सेकंड हाउस में कुंभ राशि आएगी हाँ और ठीक है, उसका कर सकते हैं, ठीक है। और कर एक सकते लास्ट क्वेश्चन सर, कि 11th हाउस का लॉर्ड जो है वो थर्ड हाउस में बैठा है, तो यहाँ पे भी कर सकते हैं? कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। संजीव जी। पूजन हो रहा है कि द्वितीय हाउस और सप्तम हाउस में, मान लीजिए द्वितीय हाउस में ग्रह बैठा है, तो उसकी दशा आएगी तो उसमें भी करवाना पड़ेगा, और सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है उसकी दशा आएगी उसमें भी करवाना पड़ेगा पूरा। इसी जी तरह सप्तम करवाना में, पड़ेगा। है ना, उसी तरह सप्तम में होगा, सप्तम में जो बैठा है उसकी भी रेमेडी, और सप्तम की सप्तमी की जब आएगी दशा उसकी भी। जी बिल्कुल कराना पड़ेगा। जैसे ही समझे उसकी व्याख्या ऐसे ही होगी। जी हाँ बिल्कुल। समझ गए, समझ गए। आयुष्मान पराशर जी। सर नमस्ते। नमस्कार। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे जैसे मान लीजिए राहु में बुध की अंतर्दशा चल रही है और बुध अष्टम छठे आठवें या 12वें में बैठे नहीं है बल्कि उनके मालिक हैं। जैसे 8वें के अष्टम के मालिक हैं और बैठे हुए हैं केंद्र में, तो अपन को उपाय की आवश्यकता है क्या उनके लिए? नहीं। मतलब लॉर्ड, अगर लॉर्ड की अंतर जिनकी स्थिति अगर केंद्र में है, मतलब सर मतलब अष्टम के वो लॉर्ड हैं लेकिन केंद्र में बैठे हैं या त्रिकोण में बैठे हैं, तो फिर उपाय की आवश्यकता नहीं है? नहीं है। जी थैंक यू। प्रदीप, आगे और भी मन में प्रश्न आएगा, जमा करके रखिए, कोई दिक्कत नहीं। प्रणाम प्रदीप रजक। गुरु जी, प्रणाम। प्रणाम। पहले तो आप पढ़ाते हैं तो मेरा ज्यादा क्वेश्चन नहीं रहता है, नहीं रहता है इसलिए क्योंकि आप जो पढ़ाते हो उसी से डाउट क्लियर हो जाते हैं, और जो पढ़ाएंगे वो फिर इतना डाउट और क्वेश्चन भी रहता नहीं है। फिर भी आ, एक दो क्वेश्चन है, इसका देखिए क्या हल हो सकता है। मान लीजिए किसी को जॉब कराने के लिए कहा, विष्णु सहस्त्र नाम, छोटा लड़का लड़की ये सब है, तो वो तो खुद से नहीं कर पाएगा। नहीं पाने से उसका पिता माता अगर कोई करे तो हो सकता है संकल्प लेके। जी हाँ, उसके माता पिता भी कर सकते हैं संकल्प लेकर के, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि जो ब्राह्मण से कराने के लिए तो मिलना मुश्किल हो जाता है इधर, इसलिए। जी माता पिता कर सकते हैं। और एक, मैं ईमेल करूंगा आपको, आप कृपया टाइम हो तो फोन बैक कीजिएगा। दो चार क्वेश्चन था
इसके लिए। कोई बात नहीं, आप ईमेल कर दीजिए, आपको सारा क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। अगर ईमेल पे संभव हुआ तो ईमेल पे दे देंगे, नहीं तो फोन करके जवाब दे देंगे। फोन में बात होने से अच्छा होगा। ठीक है, तो ठीक। ऑफिस में फोन करके समय ले लीजिएगा, फिर ईमेल करने की जरूरत कहाँ है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है, ठीक है गुरु जी। आप बोलिएगा गुरुजी ने बोला है मैं विद्यार्थी हूँ, अच्छा अच्छा बिना पैसे वाला टाइम दिलवा दो। ठीक है, अच्छा 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 अच्छा, तो वो ठीक। बिना पैसे वाला टाइम दिलवा देगी, आप कुंडली बात के कर लिए कोई लीजिएगा। बात नहीं, एजुकेशन के लिए, एजुकेशन के बारे में ही बात है। हाँ बात बात देखिए, वो तो कहेगी काहे बात करना है, पैसा दो पहले। ठीक है, ठीक। इसीलिए मैंने आपको बता दिया कि आप उसको बोल दीजिएगा कि गुरुजी बोले हैं बिना पैसा वाला टाइम नोट कर देने के लिए। अच्छा वो अच्छा, टाइम नोट कर देगी तो बात हो जाएगा, नहीं तब तो समय का दिक्कत होता है। ठीक ठीक है, ठीक। अश्वनी अग्रवाल जी, आप ही बचे हैं आखिरी वक्ता, बताइए। मैंने जानबूझ के इसीलिए रखा था कि अगर देर हो रही होगी तो नहीं प्रश्न करूंगा। अरे दो बहुत नहीं, कोई छोटे से देर नहीं। प्रश्न है गुरुजी। एक तो ये कि आपने बताया कि अंतरदशा नाथ जो है लग्न से या महादशा नाथ से 6 8 12 में या जैसे स्थिति हो, अगर बैठा हो, पाप दृष्ट हो, ये सब हो, तो उपाय उपाय की हम बात करते हैं। लेकिन अगर वो, जैसे मैं देख रहा था कि एक कुंडली में कि मंगल से राहु जो है पंचम बैठा हुआ है, लेकिन लगन से अष्टम बैठा हुआ है, तो ऐसे में मंगल में राहु की अंतरदशा आए तो हमें किस तरह से लेना चाहिए इसको? इसको फिर भी उपाय में लेकर के चलना चाहिए, क्योंकि वो लगन से अष्टम है, जी दशानाथ से पंचम है। अगर अष्टम है तो अष्टम शब्द आया तो उपाय करके चलना चाहिए। अगर वही दशानाथ से अष्टम होता और वो स्थान पंचम होता, जी मैंने पहले बताया हुआ है आप लोगों को, फिर एक दिन बता दूंगा कि जी दशानाथ से अष्टम होता और वो पंचम होता। जैसे कि राहु यहाँ है और शनि यहाँ है, ये क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6, छठे में हो गया। जी लेकिन ये वाला बुरा नहीं है, उतना बुरा नहीं है, लेकिन राहु यहाँ होता और शनि यहाँ होता, ये बहुत बुरा है, इसका परिणाम खराब हो जाएगा, इसका उपाय करा लो भाई। जी 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 ठीक है ना, जी। ये होगा। और दूसरा एक बहुत छोटा सा एक और प्रश्न है कि एक कुंडली में क्या है कि मिथुन लग्न की कुंडली है, तो अष्टम भाव में मकर राशि हुई, वहां पे गुरु जी बैठा है, तो कहते हैं कि गुरु जैसे नीच का हो गया, और चतुर्थ में जी राहु जो है उस पे अपनी पंचम दृष्टि भी दे रहा है, तो गुरु को हम पीड़ित मान रहे हैं, लेकिन दो ग्रह नहीं, एक ही अशुभ ग्रह से पीड़ित है, और नीच का होके अष्टम में बैठा है, तो वो पुखराज पहने हुए हैं, तो क्या उनको गलती पुखराज क्या पहने है, देना चाहिए? उसको खराज उतरवा दीजिए। अष्टम में जाना ही 2 ग्रह से ज्यादा पीड़ा देना होगा। जी अष्टम में जाने के बाद कोई देखे ना देखे वो समाप्त हो गया, बात समझिएगा। ठीक। अष्टम में जाना ही ग्रह के लिए पीड़ा हो, और ऊपर से राहु की दृष्टि है, वो भी मकर राशि का है, उसको बोलिए उतार देने के लिए, बहुत अच्छा धन्यवाद नहीं गुरु जी। लगे। बहुत ठीक है, धन्यवाद गुरु जी। ठीक है, के शर्मा जी। आप हाँ, प्रणाम गुरुवर। गुरु जी, मेरे दो प्रणाम। क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन, पहला तो ये जो तुला दान जो होता है, इसके बारे में कुछ थोड़ा सा टिप्पणी कर दीजिएगा प्लीज। और ये अन्न जो होते हैं ना, सप्त अन्न का दान बोलते हैं, वो 7 अन्न कौन कौन से माने? तो तुलादान बता देंगे, और सप्त अन्न के विषय में जानकारी नहीं है, ले करके। ठीक है ना, जी गुरु जी। सप्त और दूसरा धान्य के क्वेश्चन। अंतर्गत जो जी भी गुरु जी। धान्य आता होगा, मैं किसी से जानकारी लेकर के आपको बता। जी बोलिए। जी गुरु जी। एक निवेदन ये है, क्या आप कभी भविष्य में पंचांग की गणित पढ़ाएंगे? अभी तो मुहूर्त पढ़ा रहे हैं, उसमें पंचांग पढ़ाएंगे। अब इस साल, अगले अच्छा, साल मुहूर्त नहीं आएगा, अब उसके अगले साल आएगा, अर्थात 2026 में मुहूर्त आएगा, तो वहां आ जाइएगा पढ़ने के लिए, कोई दिक्कत। अभी मुहूर्त की और क्लास में सर कितनी मेदिनी अगर क्लास पढ़ना देते हैं। क्लास हो गई? मेदनी का कोशिश करेंगे, देखते हैं, जेमिनी खत्म होगा तो मेदनी ले लेंगे। गुरु जी, गुरु जी मुहूर्त में अच्छा मेडिकल कब पंचांग से की शुरू गणित। कर रहे हैं? जी, मेडिकल कब से शुरू हो रही है, हम इंतजार कर रहे हैं। मेडिकल जून में शुरू हो जाएगा। गुरु जी, उसमें मुहूर्त के अंदर पंचांग की गणित पढ़ा रहे हैं क्या अपन? पंचांग भी पढ़ाएंगे ना मुहूर्त में। जी गुरु जी। और ये कितनी क्लास हो गई गुरु जी? मैंने ज्वाइन नहीं किया, मैंने लिखा भी था लेकिन
ज्वाइन कर चार नहीं पांच पाया। 4-5 क्लास हुआ होगा, हमको लगता है 4 ज्यादा क्लास नहीं हुए हुआ है। हैं, 4 हुए हैं अभी गुरुजी। ज्वाइन अभी ज्वाइन कर सकते हैं और उसको। कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ओके, कर लीजिए। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। जेमनी जेमनी सर एक साल आए शुरू हो गया, जेमनी साल फिर शुरू होगा क्या? जेमिनी दोबारा होगा कि नहीं होगा अभी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ये कैप्सूल कोर्स है। कैप्सूल कोर्स रिपीट करते कम है। उसका वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा, उससे अच्छा, लाभ उठाइएगा। सर मेडिकल वगैरह तो आ, सर सूचना मिल हाँ, जाएगी हम लोग को, मेडिकल मेडिकल वगैरह सूचना हम लोग को मिलेगी ना सर? मेडिकल का तो सूचना मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी? खुशामद अच्छा, करेंगे हम, आपका सूचना ही नहीं जी मिलेगा। जी जी, हम करना चाहते हैं सर मेडिकल वगैरह। सर बहुत आएंगे आएंगे आएंगे, सूचना मिलेगा, ऑफिस से फोन जाएगा, चिंता मत। आयुष्मान पराशर जी। सर आपने सर कई कई सारे पाठों में ये बताया है कि है ना, ग्रह जहाँ बैठता है पहले फल उसका करता है, फिर जहाँ दृष्टि दे रहा है फिर उसका फल करेगा, फिर जहाँ का लॉर्ड है फिर उसका फल करेगा। तो सर मेरा प्रश्न वही वाला अभी मेरा जो डाउट था कि अष्टम का जैसे लॉर्ड भी है, तो अभी वो अशुभ नाथ हो गया, मतलब अशुभ घर का स्वामी हो गया, तो उसका अशुभ फल मिल सकता है? अष्टम का जो फल होगा वो करेगा, उसको वो चाहे शुभ हो या अशुभ हो। तो सर उसका फिर अपन को उपाय की आवश्यकता है? जी हाँ, उसके तो उपाय सर की वो आवश्यकता है। जी सर अभी मैंने ये पूछा था, राहु में बुध की जैसे अंतर्दशा है, वो अष्टम के यदि भाव के स्वामी है और वो लग्न में आके बैठे हैं, तो मतलब फिर अपन को उपाय की आवश्यकता है या नहीं? नहीं है, वो लगन में बैठ तो गया तो यहाँ पहले लगन का फल करेगा, तो क्यों चिंता क्यों कर रहे हो? सर वो इष्ट अष्टम के का फल लॉर्ड नहीं हो। करेगा। वो वो उस समय पे उपाय की जरूरत है, यदि अष्टम को कोई ना देख रहा हो, ना कोई वहां स्थित हो, तो फिर ये जो स्वामी है वो उसका हल कर देगा, तो इसका उपाय आप कर सकते हो, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में नहीं। जी सर। हेमलता। प्रणाम सर। प्रणाम। सर वर्षफल कुंडली का क्लास लेते हैं क्या? हाँ वर्षफल कुंडली। हाँ, वर्ष फल अगले साल जनवरी में आएगा। अच्छा, अभी कितने दिन? इस बार शुरू हुआ जनवरी में, अब समाप्त होने वाला है। वर्ष और प्रश्न एक साथ आता है, वो जनवरी में आता है। अच्छा, कितने महीने का होता है सर? 6 महीने में समाप्त कर देते हैं, 2 दिन पढ़ाते हैं सप्ताह में। अच्छा ठीक है। चलिए, बहुत बहुत। और ये पढ़ाई लिखाई वाला चीज जो है ना, क्या पढ़ाते हैं, ऑफिस में फोन करके अनीता को रखे हैं, उसको थोड़ा सा परेशान करिए करो आप, है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। रवि चरण प्रणाम गुरु स्पर्श। जी, प्रणाम। थैंक यू गुरु जी। प्रणाम 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 आचार्य जी, प्रणाम प्रणाम। आचार्य जी, प्रणाम।